Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मनाली में 7 से हेलीपैड पहुंचने पर किया स्वागत। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने अटल टनल रोहतांग का किया दौरा। लोकार्पण समारोह के दृष्टिगत किए गए प्रबंधों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को अर्पित की पुष्पांजलि। जयराम ठाकुर बोले, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री सादगी, शांति और सद्भावना का प्रतीक। गांधी जयंती के अवसर पर सोलन और जोगिंदरनगर में स्वच्छता संकल्प सप्ताह की शुरुआत। धूमधाम से मनाई गई राष्ट्रपिता की जयंती। महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चलने का लिया गया संकल्प। और रामपुर में हुई हिमाचल पथ परिवहन यूनियनों की संयुक्त बैठक। मेडी पर्सन सेफ्टी एक्ट के तरह सरकार से कानून बनाने की मांग। यूनियन ने निजी बस ऑपरेटरों द्वारा रूटों पर मनमानी करने के लगाए आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज को 24x7। मैं हूं जनेशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिला कुल्लू के मनाली में 7 से हेलीपैड पहुंचने पर स्वागत किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री के साथ अटल टनल रोहतांग का दौरा किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने टनल के उत्तर और दक्षिण छोर का भी दौरा किया और लोकार्पण समारोह के दृष्टिगत किए गए प्रबंधों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश के नेताओं और विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने ऐतिहासिक रिज मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उन्हें सादगी, शांति और सद्भावना का प्रतीक बताया। गांधी जी का जीवन आज के परिप्रेक्ष्य में हम यह कह सकता हूँ कि बहुत प्रेरणादायक हमारे समाज के लिए है, देश के लिए तो है, लेकिन देश के अलावा बाहर भी विदेशों में गांधी जी को सादगी के लिए, स्वच्छता के लिए और जिस प्रकार से उनने शांति प्रिय ढंग से जो है स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सारी बातों के लिए स्मरण करता है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के जीवन से इस नई पीढ़ी को बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। स्वच्छता, सादगी और सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें जो है वो गांधी जी के जीवन में इस प्रकार से भरी थी, जो स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए प्रेरणा का एक स्रोत के माध्यम से उनका जीवन है। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद किया गया और पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मंडी जिला कांग्रेस पार्टी के द्वारा मंडी शहर भर में रैली निकाली गई और हाथरस कांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की और कृषि से संबंधित पारित बिलों को वापस लिए जाने की मांग की। वहीं इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। कि महात्मा गांधी जी के जो दिवस पे और जो लाल बहादुर शास्त्री जी के शुभ दिन पे आज मनाया गया और सैकड़ों की तादाद में इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज का दिन जो है कई रूप में ये महत्वपूर्ण है। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी, राष्ट्र उन्हें बापू के नाम से पुकारता है। आज का दिन पूरी दुनिया में अहिंसा के रूप में जो मनाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, जब देश में जो है अनाज का अकाल पड़ा था तब उन्होंने ये नारा दिया था। इसलिए ये दोनों दिवस जो है बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस दिवस को मनाती है, आगे भी ये मनाती रहेगी।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर उपमंडल जोगिंद्रनगर में स्वच्छता ही सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम संपन्न होंगे। 5 दिवसीय स्वच्छता स्थिरता ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज अभियान की समीक्षा होगी। वहीं एसडीएम अमित मेहरा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। शुक्रवार को गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद एसडीएम और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने देशव्यापी अभियान पर उपस्थित जनसमूह को शपथ दिलाकर अभियान की रूपरेखा पर अवगत करवाते हुए कहा कि स्वच्छ निर्मल अभियान के तहत सभी का दायित्व है कि वह गीले और सूखे कचरे को अलग अलग सफाई कर्मियों के सुपुर्द करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को तवज्जो न देकर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए श्रमदान कर जागरूकता फैलाएं। जन्म दिवस पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जो उन्होंने आपको मार्ग दिखाया था अलग अलग समय पे अलग अलग दिशा में, स्वच्छता का हो, आत्मनिर्भरता का हो, सादगी का हो, तो आपसे इसी माध्यम से मैं ये आग्रह भी करूंगा कि उन चीज़ों को अपने जीवन में केवल एक लिखे हुए अंक की तरह ना रखें, लिखे हुए शब्द की तरह ना रखें, बल्कि हर रोज की जो हमारे रोजमर्रा के काम है उनमें उसको देखें, ढूंढें। गांधी जयंती के अवसर पर सोलन में स्वच्छता संकल्प सप्ताह की शुरुआत की गई है। इस दौरान नगर परिषद हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता कर्मियों सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छता बारे जागरूक किया गया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर आज हमने सफाई कर्मचारियों को जो सरकार की तरफ से निर्देश हुए थे परितोषित किया है। उन्हें आज के दिन 500 रुपये का इनाम के रूप में दिया गया है और इसके साथ उनको जागरूक किया है कि अब हर घर से पृथक पृथक गीला और सूखा कूड़ा इकट्ठा करना है और लोगों को भी जागरूक किया है कि वो अपने घर से ही 2 बैगों में गीला और सूखा अलग अलग ही हमारे सफाई कर्मचारियों को दें। और इसके साथ ही आज सारे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे और सफाई कर्मचारी थे उनका एक आयोजन किया था। स्वच्छता संकल्प सप्ताह की शुरुआत की गई है। इस दौरान नगर परिषद हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता कर्मियों सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छता बारे जागरूक किया गया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर देश भर में याद किया गया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। वहीं मंडी नगर परिषद के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एडीसी मंडी के द्वारा सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सूखा जो गलता सड़ता नहीं तथा हानिकारक कूड़ा जिसमें पेट के डब्बे एक्सपायर दवा आदि हमेशा अलग अलग रखना। कूड़े को हमेशा अलग करके केवल सफाई साथी को ही दूंगा। वहीं इस अवसर पर मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा कि देश, प्रदेश और शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में सफाई कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। सफाई कर्मचारी ही सही मायनों में स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। हम स्वस्थ होंगे तो ही हम अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की, अपने प्रदेश की सेवा कर पाएंगे। इसीलिए आज यह कार्यक्रम जो है नगर परिषद के सभागार में रखा गया है और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारे महिलाएं हैं उनको भी आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि जो पूरा साल उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपनी ईमानदारी निभाई हुई है, इसी के तहत इस कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है। नगर परिषद ने जब भी सहयोग के लिए आपसे मदद मांगी है, आपने बढ़ चढ़कर दिन को, रात को, दोपहर को खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर हमारा जिस तरीके से सहयोग किया है, नगर परिषद हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। जिला सिरमौर के कफोटा में गांधी जयंती
जयंती पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया। इस वर्ष गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए गए और दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं क्षेत्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कल्याण सिंह ने बताया कि इस बार तो मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन अगले वर्ष से प्रशासन के आदेशानुसार फिर से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ध्वजारोहण कर दिया और राष्ट्रीय गान कर दिया और महात्मा गांधी के और लाल बहादुर शास्त्री के फोटो पर माल्यार्पण कर दी, पुष्प चढ़ा दिए। उसके बाद हमारा कार्यक्रम इस बार है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कार्यक्रम नहीं है। हमारे 4 पंचायतों के लोग यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग आए थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और हमने 2 गज की दूरी, मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के काम किया है और सिर्फ मौन किया है महात्मा गांधी जी के लिए, लाल बहादुर शास्त्री के लिए। ये हर वर्ष की भांति जो कफोटा में गांधी जयंती का जो कार्यक्रम है रखा जाता था, उसमें हमारे खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य सारी गतिविधियां रहती थी। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष जो है हमने एक सूक्ष्म प्रक्रिया निभाई, ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय गान गाया, मात्र ये प्रक्रिया पूरी हुई। इस बार ना तो खेल प्रतियोगिता हो पाए, ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। इंदौरा के ग्राम पंचायत भप्पू में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर ग्राम संपर्क अभियान चलाया गया। इस अवसर पर इंदौरा ब्लॉक समिति चेयरमैन राजेंद्र पठानिया मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मौजूद लोगों ने महात्मा गांधी के फोटो पर पुष्प अर्पित किए। डीजीएम पंजाब नेशनल बैंक दिव्यांग रस्तोगी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ साथ अन्य योजनाएं भी पीएनबी द्वारा चलाई जा रही हैं। पीएनबी मेंट इंश्योरेंस द्वारा इंदौरा ब्रांच एक परिवार को इंश्योरेंस के रूप में 18 लाख का क्लेम दिया गया है। यह क्लेम दंपति की दुर्घटना में मौत हो जाने पर उनके 13 और 15 वर्ष के दोनों बच्चों को दिया गया है। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 5 बच्चों को स्कूल किट वितरित किए गए। करते हैं कि भाई उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, पर उनका एक अपना था कि हम लोग अपना स्वराज्य बनाएं, आत्मनिर्भरता रहे हम में, और उस आत्मनिर्भरता में उन्होंने सबसे पहली और शुरुआत की कड़ी गांव को ही रखा था। उसमें भी हमें हमारे किसान भाइयों से बहुत उम्मीद थी, वो अपना काम करते रहे, हमारा विकास और तरीके से चलता रहा। पर बैंक ने भी सोचा कि कई बार किसानों को किसी तरीके कृषि के काम के लिए उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता हो सकती है, तो सरकार ने और बैंकों ने मिलकर कुछ योजनाएं बनाई हैं, जिनका आपको हमारी शाखाओं से पता चल जाएगा। इसमें आप कृषि के लिए कुछ लेना चाहें, पशुपालन के लिए कुछ लेना चाहें, मत्स्य के लिए लेना चाहें, तो उसके ऋण मिल सकते हैं आपको। आपकी पात्रता पर निर्भर करेगा कि क्या मिलेगा। दून ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार चौधरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में बद्दी से नालागढ़ तक ट्रैक्टरों पर आक्रोश रैली निकाले। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी राम कुमार ने कहा कि किसानों को सशक्त करने के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। दून के किसानों की पंचकुला, रोपड़, कालका, चंडीगढ़ की मंडियों से धान और मक्के की फसल को वापस लौटाया जा रहा है। सरकार ने अपने कुछ चहेतों को भंडारण करने के लाइसेंस दिए हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आपातकाल के जरूरी वस्तुओं के भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सीधा FIR दर्ज होती थी, लेकिन अब सरकार ने अंबानी, अडानी और रिलायंस को भंडारण करने के लाइसेंस दे दिए हैं, जिन्होंने शिमला के साथ लगते स्थानों पर अपने वेयर हाउस बना लिए हैं। अब बागवान अपना सेब बाहर ना बेचकर इन कंपनियों को बेचने पर मजबूर होगा। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कानून बना के जिसमें कुछ कंपनियों को अधिकार दे दिया कि आप खुले तौर पे जितना मर्जी भंडार जो है इन चीज़ों का करें। उससे जैसे आज फसल का टाइम है, फसल के टाइम में वो कंपनी है, जैसे आज सेब की खरीदो फरोख्त जो है हिमाचल में आके पौने पौने दाव पे हो रही है। इसी तरीके से हमारी फसलों के जिम्मेदारों को घर से लोग जो है कंपनियां अपनी मर्जी से छांट के जो है वो फसल लेंगे, झराई करके फसल लेंगे, झरना लगा के फसल लेंगे और उसके बाद अनलिमिटेड तरीके से इसका भंडारण करके उसको औने पौने दावों पे लेके जब किसान को इसकी ज़रूरत होगी
जब किसान उनका उपभोक्ता तक वो चीज़ें जाएंगी तो उनके दाम जो है वो 10-20 गुना जो है वो हो जाएंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald, District Mandi, Himachal Pradesh.